चलो, हेलो। स्क्रीन दिख रही सबको? नहीं सर। अभी दिख रही है? आप दिख रही ना? यस सर। यस। ये देखो, मेरा क्लस्टर रेडी है। ठीक है, सर स्क्रीन दिख रही होगी। सब बाकियों को दिख रही है? दिख रही थी। वही वही तो नहीं हो जिनको जिनको कल नहीं दिख रही थी? ठीक नहीं कराया लैपटॉप? सर मेरी कल की क्लास मिस हो गई थी और क्यों? आप बोल रहे हैं सर रिकॉर्डिंग भी नहीं है उसकी, तो कल की क्लास के लिए कैसे दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। मेरे पे छोड़ दो, ओके है ना? सर। स्टेयरिंग मेरे हाथ में, मेरे को छोड़ दो। ठीक, स्क्रीन दिख रही है अभी नहीं दिख रही है बताओ? दिख रही है सर। परसों की क्लास ली थी कि नहीं ली थी? जी सर जी। है ना? क्या बताया था? पॉड बनाना, है ना? मुझे सर एक क्वेश्चन था जो मैंने हाँ। पूछा था, आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में बताना हम्म कि पॉड हम किस चीज को कह रहे हैं। पॉड हमारा ये वर्कर नोड है क्या है? आपने कहा था कि नेक्स्ट टाइम आप पूछना तो मैं उसके बारे में बताऊंगा देखो, कि पॉड हम किस चीज को कह रहे हैं, पॉड क्या है ये। पॉड हम किस चीज को कह रहे हैं? अब जैसे आपने एडब्ल्यूएस पढ़ा है पहले कभी? एडब्ल्यूएस पढ़ा है जी सर। एडब्ल्यूएस में क्या होते हैं? सर्विसेज होते हैं। क्या होते हैं? सर्विसेज। राइट। जी। जैसे कंप्यूटर के लिए कौन सी सर्विस है? EC2। राइट। E2 है, S3 है, रुक जाओ रुक EBS जाओ है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। EC2 सर्विस है कंप्यूट के लिए, है ना? जी। स्टोरेज के लिए EBS है। EBS है। ठीक है। लोड बैलेंसर के लिए क्या है? एप्लिक ALB है ना? DNS के लिए क्या है? रूट 53 है। जी। तो क्लाउड में सर्विसेज है, इन सारी सर्विसेज को यूज करके डेटा सेंटर बनता है, राइट? जी। ऐसे क्यूबरनेटिस के अंदर क्या है? क्यूबरनेटिस के अंदर भी आप एक डेटा सेंटर ही बना रहे होते हो, बट वो सारा डेटा सेंटर जो बनता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेस्ड, बट बिहेव लाइक फिजिकल। क्या समझ आ रही? म्यूट करो सर, म्यूट करो। ये जिनके आवाज फ्लक्चुएट कर रहा, म्यूट करो। तो क्यूबरनेटिस के अंदर भी क्या होता है? एक डेटा सेंटर आप तैयार करते हो, तो डेटा सेंटर के लिए यहाँ पे भी तो रिसोर्सेज चाहिए। तो कम EC2 इक्वल टू POD पॉड। समझ गए? जी सर। समझ आ गई? जी जी। EBS इक्वल टू PV। अभी आएगा आगे, ठीक है? समझ आ रही है? ALB इक्वल टू सर्विस। रूट 53 इक्वल टू कोड DNS। क्या? कोड DNS। तो क्यूबरनेटिस में भी आप कुबरनेटिस को यूज करके भी आप इनसाइड एक क्लाउड ही बना रहे होते हो जो OS के ऊपर होता है पूरा। तो EC2 पॉड मतलब आप अपनी एप्लीकेशन, जो डेवलपर एप्लीकेशन डेवलप करके लाएगा, उसको डिप्लॉय करने के लिए क्या चाहिए? आपको कंप्यूटर चाहिए ना? तो यहाँ पर कंप्यूटर की जगह POD पॉड है। समझ आ गई बात यहाँ पे सौरभ? जी जी और कोई सर। डाउट है? बाकी करते करते सब क्लियर हो जाएगा। इतना समझ आ गई ना? ओके। ठीक है। और किसी को कोई सवाल तो नहीं है? मैं बढ़ूँ आगे। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मुझे पॉड बनाना है तो कमांड मेथड भी बता दिया, यामल मेथड भी बता दिया। अब थोड़ा सा एक ट्विस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ आज की क्लास में। देखो, मुझे यामल फॉर्मेट से पॉड बनाना है। मैंने इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे आया और यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ से ये चीजें मैंने कॉपी की और इसको रीड कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया कल की क्लास में। मैंने यहाँ पे आया POD pod डॉट यामल फाइल और क्या किया, पेस्ट किया, फाइल को सेव करके बाहर आया। अब मैंने कमांड मारा kubectl create -f pod डॉट यामल। इसने क्या किया, kubectl पॉड बन गया। क्या बन गया? पॉड बन गया। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता आप मान लो मैंने अभी आपको क्या बताया,
पीओडी पॉड इक्वल टू EC2, EC2 इक्वल टू VM इक्वल टू कंप्यूटर। कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, पहले क्या होता था, कंप्यूटर, कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट क्या आया, VM का रिप्लेसमेंट क्या आया, EC2 का रिप्लेसमेंट क्या है, पीओडी पॉड। रिप्लेसमेंट ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये सब एज अ इक्वल है। तो आपने क्या किया, कुबरनेटिस के अंदर गए और आपने एक पॉड बनाया और डेवलपर ने एप्लीकेशन डेवलप किया और आपने यहाँ पे लाके डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसकी सर्विस वर्विस बनाई, लोड बैलेंसर बनाया, DNS लिया और इंटरनेट पे एक्सपोज कर दिया। और आपने अपने कस्टमर को बोला कि भाई इसको हिट करो, आपको फ्रंट एंड पेज मिलेगा। कस्टमर आपका हिट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। कल को मान लो आपके पॉड के ऊपर लोड बढ़ गया, आपका पॉड हैंग हो गया। क्या हो गया, हैंग हो गया। तो अगर आपका पॉड हैंग हो गया है, इसको कौन रिजॉल्व करेगा, इसको रिजॉल्व कौन करेगा, आप खुद देखोगे, खुद आके मैनुअल ट्रबल शूट करके रिजॉल्व करोगे। मैं चाहता हूँ ये चीज ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप चाहते हो कि अपने पॉड को ऑटोमेटिक रिजॉल्व कराना चाहते हो, इन केस अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है पॉड के साथ किसी भी टाइप का। अब इंसिडेंट के बहुत सारे कारण होते हैं। मान लो पॉड को बहुत ज्यादा रैम चाहिए, उसे रैम नहीं मिल पा रहा, हार्ड ड्राइव नहीं मिल पा रहा, CPU नहीं मिल पा रहा, या पॉड के अंदर आपने ऐसी कोई कमांड इंजेक्ट कर दी जो वैलिड नहीं है, या पॉड के अंदर आपने ऐसी इमेज डाल दी जो वैलिड नहीं है। हजारों रीजन हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर पॉड के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, पॉड ना काम करे या क्रैश हो जाए, तो ऑटोमेटिक रिक्रिएट हो जाए। तो मैंने आपको कल बताया था कि क्या लगाओ, कंट्रोलर। क्या लगाओ, कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर बताया था मैंने आपको, रेप्लिका सेट। क्या बताया था, रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट बताया। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे कमांड मारा kubectl, अभी मैं इस पॉड को जानबूझ के डिलीट कर रहा हूँ, kubectl डिलीट माइनस डिलीट पॉड, nginx पॉड का नाम है। देखो ये डिलीट हो गया, गेट पॉड करता हूँ, खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इस पॉड को डेवलप करता, यहाँ आया और मैंने बोला रेप्लिका सेट, क्या, ये YAML फाइल यहाँ से मैंने खोली। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ पहले। यहाँ मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इस तरीके से एक फाइल बनाई, rs.yaml शॉर्टकट, और उस चीज को यहाँ पेस्ट किया और कंट्रोल D करके बाहर आया। तो क्या हुआ, ये फाइल बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ दोस्तों, इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ। किस फाइल को, RS। जरा इस फाइल को ना एक बार रीड करके बता देता हूँ, जो कल समझाया था उससे रिपीट हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, API वर्जन क्लियर है ना, क्यों लिखा हुआ है। काइंड में क्या आएगा, रेप्लिका सेट, क्योंकि मैं रेप्लिका सेट बना रहा हूँ। मेटा डेटा में क्या आएगा, मैंने आपको बताया था, जो चीज बना रहे हो उसके बारे में आप लिख रहे हो। ठीक है, मेटा डेटा में क्या है, नाम है, फ्रंट एंड, उस पर लेबल लगा हुआ। लेबल क्या है, लेबल कुछ नहीं है, जस्ट एक हैश टैग है। आप AWS में मशीन बनाते हो ना, तो टैग बताते हो ना, वही है बस, हैश टैग है। हैश टैग क्या लिखा, दो दो टैग लगा हुआ, ऐप इक्वल टू गेस्ट बुक, ऐप और टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड। फिर स्पेसिफिकेशन में क्या है, रेप्लिकास, मतलब तीन। इसका मतलब कि मुझे पॉड की 3 कॉपी चाहिए। आप एक लिख दोगे ना, तो पॉड की एक कॉपी आएगी ओनली। क्या आएगी, क्या आएगी, एक लिख दिया, एक कॉपी आएगी। अब यहाँ पर देखो सेलेक्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, सेलेक्टर। इस चीज को समझना बहुत ध्यान से। ये चीज समझ आ गई ना, समझ जाना, पूरा कोर्स समझ आ जाएगा एक बार में। ठीक है, सेलेक्टर क्या कह रहा है, अभी मैंने यहाँ पे रेप्लिका की वैल्यू क्या डिफाइन की,
3, ठीक है। सेलेक्टर के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया, मैच लेबल, और मैच लेबल के अंदर मैंने क्या डिफाइन, टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड। इसका मतलब पता है क्या है, जब ये चीज रन होगी ना, तो सबसे पहले रेप्लिका सेट क्रिएट होगा, और उस रेप्लिका सेट का नाम क्या होगा, फ्रंट एंड। उसमें हैशटैग क्या लगेगा, ऐप इक्वल टू गेस्ट बुक और टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड, ठीक है। रेप्लिका सेट बन गई। अब रेप्लिका सेट के अंदर डिफाइन क्या है कि भाई तेरी रेप्लिका की, तेरे अंदर जो पॉड आएंगे उसकी 3 कॉपी चाहिए, ये चीज डिफाइन है इसके अंदर। क्या है, 3 कॉपी चाहिए। तो अब ये 3 कॉपी, 3 कॉपी मतलब 3 पॉड चाहिए। अब वो 3 पॉड कहाँ से लाएगा, सबसे पहला सवाल ये। तो ऐसा नहीं करता है कि जाके फटाफट 3 पॉड बनाने लगेगा, नहीं नहीं नहीं, जाके पहले पॉड नहीं बनाएगा, पहले क्लस्टर के अंदर सर्च करेगा कि, क्लस्टर के अंदर जाकर सर्च करेगा कि भाई कितने पॉड हैं क्लस्टर के अंदर, और किस पॉड के अंदर ये वाला टैग लगा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे सेलेक्टर लिखा हुआ है कि जाओ सेलेक्ट करो, पहले आप बनाओ मत। आप क्लस्टर के अंदर देखो कितने पॉड हैं, और अगर किसी पॉड में आपको ये लेबल मैच कर जाए तो आप उसे सेलेक्ट कर लेना। क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। तो मान लो क्लस्टर के अंदर उसको 3 पॉड मिल जाते हैं जिनमें ये वाला टैग लगा हुआ है, तो ये रेप्लिका सेट एक भी पॉड नहीं बनाने वाला, ये उन्हीं तीनों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा, उन्हीं तीनों को अपने अंदर ऐड कर लेगा, पता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है कि मान लो 3 पॉड उसे मिल जाते हैं जिनमें ये टैग लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर वो पॉड पहले से किसी कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं ना, तो फिर ये भाई साहब उसको नहीं छुएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कंट्रोल हो रहे हैं। तो पहले क्या देखता है, देखता है क्लस्टर के अंदर कितने पॉड हैं जिनमें लेबल तो नहीं लगा हुआ। अगर लेबल मैच कर गया तो एकदम से नहीं ऐड करता, फिर देखता है इसका कोई सेलेक्टर तो नहीं है, इसके ऊपर कोई कंट्रोलर तो नहीं लगा हुआ। अगर उनके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है तो फिर उनको अंदर, अपने अंदर लाके ऐड कर लेता है। फिर वो अपने लिए कोई कॉपी नहीं बनाता है, और उन्हीं को मैनेज करना स्टार्ट करता है। ये लाइन समझ आई जो मैंने बताई अभी? हाँ जी, कंफर्म करो सभी लोग, ठीक है। एक बार फटाफट कंफर्म कर दो सारे लोग। जी सर। और अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा सर, अगर लिखा हुआ है अगर नहीं मिलती? अगर अगर उसे पॉड नहीं मिलता तो फिर वो पॉड बनाएगा, है ना। अगर उसे नहीं मिलेगा पॉड तो फिर वो पॉड बनाएगा। मान लो अगर उसे 2 पॉड मिल गए तो 2 को ले लेगा, एक नया बना लेगा। अगर उसे एक मिल गए तो एक को ले लेगा, 2 नया बना लेगा। नहीं मिलेगा तो बनाएगा फिर। समझ आ गई सबको? और इसका लेबल जो सिलेक्टर का नेम सेम है, जैसे टीयर फ्रंट एंड दोनों का शुड भी सेम सेम होना चाहिए। बिल्कुल सेम होना चाहिए। सर यहाँ पे ले लेगा मतलब कॉपी कर लेगा पॉट को, और कॉपी उसकी नहीं कॉपी करेगा, को। उसको अपने अंदर लाके एक्वायर कर लेगा, ऐड कर लेगा, अच्छा okay। उसको मैन कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर कि जब भी हम रेप्लिका सेट बनाएंगे हमें मेटा डेटा में टैग डिफाइन करना और सिलेक्टर का यूज बहुत मस्ट है। देखो, ये तो नाम आप कुछ भी दे दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये नाम आप कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सेलेक्टर में आप क्या बता रहे हो, उनको एक्वायर करेगा वो। संजय, मेरा एक क्वेश्चन है। जिस क्या नाम है? समझो अगर एक पॉड अगर इस नाम से फ्रंट एंड से लेबल से रन हो रहा है, और जब हम लोग ये रेप्लिका सेट रन करेंगे तो उसके बाद में वो एग्जिस्टिंग जो रन हो रहा है वो पॉड को डिलीट करके वापस क्रिएट करेगा 3 पॉड। नहीं नहीं, डिलीट नहीं करता सर, तुरंत ऐड कर लेता। डिलीट क्यों करेगा वो? अच्छा, ऐड करेगा। अगर डिलीट ही करना होता तो खुद नया नहीं बना लेता वो, एग्जिस्टिंग ऐड करेगा। एग्जिस्टिंग को ऐड कर। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस, क्लियर। एग्जिस्टिंग का ही कॉपी बनाएगा ना सर? कॉपी नहीं बनाएगा सर, उसी को ऐड कर ले, ओके। ठीक है। उसने उसी को ऐड कर लिया। अगर उसे पॉड नहीं मिलता है जिस पे लेबल मैच कर रहा, तब वो पॉड बनाता है। तब वो क्या करेगा, पॉड बनाएगा।
और जब तब पॉड बनाएगा तो उन पॉड को भी लेबल देगा ये वाला, फिर जो नया पॉड बनाएगा उनको लेबल ये देगा। ठीक है, ये लेबल देगा तभी इसको पता लगेगा कि अच्छा कंट्रोल इसको करना है। तो ये वाला लेबल और ये वाला लेबल आपका मैच होना चाहिए, क्योंकि ये वाला लेबल क्या है, सेलेक्टर के अंदर डिफाइन है कि आपके 3 पॉड बन गए मान लो और उनका लेबल डिफरेंट है, तो फिर उन्हें कंट्रोल ही नहीं करने वाला, क्योंकि सेलेक्टर के थ्रू ही तो कंट्रोल करेगा, सेलेक्टर के थ्रू ही तो सेलेक्ट करके रखेगा अपने अंदर। ठीक है, फिर जो पॉड बनाएगा उनको ये लेबल देगा और उस पॉड के अंदर कंटेनर बनाएगा, कंटेनर का नाम ये रखेगा, उसमें इमेज ये डालेगा। तो मैंने क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? हाँ जी सर, क्लियर। मैंने क्या किया, फाइल को टेक करके बाहर आया। अब यहाँ मैंने कमांड मारी, म्यूट करो, म्यूट, create -f rs.m। तो मैंने क्या किया, kubectl get rs। तो यहाँ पे देखो, इसने rs का नाम फ्रंट एंड रखा है, डिजायर वैल्यू 3, करेंट 3, रेडी 0, एज 4s। अब मैंने यहाँ पे हाइफन शो हाइफन लेबल्स करता हूँ, तो इनका लेबल्स क्या देखो, अगर मैं यहाँ पर करूँ kubectl get pod, तो ये देखो उसने 3 पॉड बनाए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं हाइफन शो हाइफन लेबल्स करूँ, सॉरी शो हाइफन लेबल्स करूँ, तो देखो सबका लेबल क्या है, टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड, टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड, टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड। तो यहाँ देखो टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड। अब देखो पॉड का नाम क्या है, पहले देखो आरएस का नाम क्या है, फ्रंट एंड, पॉड का नाम क्या किया, फ्रंट एंड, फिर ये एक पॉड है, फिर दूसरा पॉड का नाम फ्रंट एंड, फिर ये एक पॉड है, फिर तीसरे का नाम देखो फ्रंट एंड, फिर ये एक पॉड है। देख रहे हो? अब अगर मैंने यहाँ पे कमांड मारा kubectl get pod, मेरे पॉड कब से चल रहे हैं, 72 सेकंड से चल रहे हैं। कितने सेकंड हो गए, 72। मैं इनको ना वॉच में डालता हूँ, किस में डालता हूँ, वॉच में डालता हूँ। ठीक है, और एक डुप्लीकेट सेशन लेता हूँ। ठीक है, कितने सेकंड हो गए, 52। अब देखना, मैंने बोला kubectl get pod। ठीक है, मैंने बोला kubectl डिलीट पॉड हाइफन ऑल, मैंने सारे पॉड डिलीट मार दिए, डिलीट हो गए। यहाँ देखना क्या हुआ, क्या हुआ देखो, रिक्रिएट हो गया, दिख रहा है, दिखा? हाँ जी सर, यस सर। दिखा ना, रिक्रिएट हो, क्यों, विद द हेल्प ऑफ पॉड कंट्रोलर। अगर मैं यहाँ पे कमांड मारूं kubectl get pod, अब देखना, मैंने यहाँ पे कमांड मारा, म्यूट कर लो सर, आवाज ने अनम्यूट जो कर रहा है ना, कौन है, आवाज बहुत गरगरा रही है आपकी, या फैन वगैरह चला रखा होगा आपने। kubectl get, मैंने बोला डिस्क्राइब करो इस पॉड को। तो अगर मैं इस पॉड को डिस्क्राइब करता हूँ, क्या करता हूँ, इस पॉड को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल्ड बाय रेप्लिका सेट। अगर मैं कोई रैंडम पॉड बनाता हूं आपके सामने, देखो kubectl रन टेस्ट हाइफन इमेज इक्वल टू nginx, सॉरी इमेज इक्वल टू nginx। कमांड क्या हमारा, मैंने kubectl get pod हाइफन शो हाइफन लेबल। देखो ये मेरा पॉड बना है, लेबल क्या लगा, रन इक्वल टू टेस्ट, क्या लगा है, रन इक्वल टू टेस्ट। अब देखना, मैंने कमांड मारा kubectl
डिस्क्राइब करो पॉड इसको। तो अब ये पॉड किसी के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी के थ्रू कंट्रोल हो रहा क्या? नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं पहले किसी पॉड को मारा था तो कह रहा है ये कंट्रोल्ड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कंट्रोल्ड बाय रेप्लिका सेट, उसका नाम आ रहा है। हाँ जी बोले, क्या बोल रहे हैं? सर हमने लेबल तो क्रिएट नहीं किया था ना यहाँ पे, तो लेबल बाय डिफॉल्ट ले लिया ना, बाय डिफॉल्ट उठा लिया उसने कमांड में। हेलो। बोलो। सर मैंने आज से ज्वाइन किया है तो मुझे अभी थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है चल क्या रहा है इसमें। तो रिकॉर्डेड वीडियोस आपके कोई जो नहीं, पहले प्रीवियस क्लास में- मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हेलो सर, सर मेरा भी फर्स्ट डे है सर आज। ठीक है, आपको भी प्रीवियस रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। जो आज नए लोग हैं ना, उनको प्रीवियस रिकॉर्डिंग भेज दूंगा 5 डेज की, ठीक है? हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you. अब देखो, मैंने यहाँ पे कमांड मारा kubectl गेट पॉड। अब देखना, मैंने यहाँ पे कमांड क्या मारा, kubectl डिलीट -f। मैंने rs को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। मेरे पास एक पॉड बचा हुआ है जो मैंने इंडिविजुअल बनाया था, इसको भी मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ। kubectl डिलीट पॉड, ये भी उड़ा दिया, ठीक है? अब देखना, मैंने बोला kubectl रन टेस्ट -, इमेज इक्वल टू nginx। ठीक है, ये मैंने एक पॉड बनाया, kubectl गेट पॉड -, सो लेबल्स। क्या लेबल लगा हुआ? रन इक्वल टू टेस्ट, ठीक है? मैं खोलता हूं अपनी RS वाली फाइल को, और यहां मैंने वो सेलेक्टर में क्या बताया, सेलेक्टर की वैल्यू बदल देता हूं थोड़ा जानबूझ के। रन इक्वल टू क्या था? टेस्ट, यही था ना? एक बार कंफर्म करता हूँ, भूल जाता हूँ मैं भी। हाँ, कर दिया ना मैंने, ठीक है? यहां भी मैंने क्या किया, रन इक्वल टू टेस्ट। फाइल को सेव करके बाहर आओ। अब बताओ, अभी ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? अगर मैं kubectl गेट पॉड -, सो लेबल्स, मतलब एक पॉड पहले से चल रहा है, तो वो क्या करेगा? एक्वायर कर लेगा, Acquire दो कर और लेगा। एक्स्ट्रा के ऐड कर देगा। -f, ये देखना, देखो क्या हुआ, एक पॉड पहले से चल रहा है, सिर्फ 2 ही पॉड उसने बनाया, देख रहे हो? 3 सेकंड से क्या बनाया? 2 ही पॉड बनाया, तीसरा नहीं बनाया, तीसरा को एक्वायर कर लिया। तो अगर जब एक्वायर के बाद हम लोग यहाँ पर kubectl गेट पॉड -, सो लेबल्स, ये देखो, समझ आई? हाँ अब एक चीज और, हाँ बोलो। यस सर, एक बार वीआई वाला फाइल ओपन करके दिखाइए, RS वाला, rs.yaml वाला। लो, इसमें हमने सेलेक्टर में चेंज कर दिया, रन को टेस्ट, रन इक्वल टू टेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने चेंज किया। ओके, जो ऑलरेडी बना हुआ था उसके अलावा क्या बोल रहे हो? फिर से run रिपीट करना, जिसका लेवल लगा हुआ फिर से उसको- रिपीट करो, फिर से रिपीट करना। यहाँ जो हमने सर सेलेक्टर में चेंजेस किए हैं, रन इक्वल टू टेस्ट, तो ये ऑलरेडी जो पहले क्रिएटेड था उसके अलावा बस जो रन इक्वल टू टेस्ट जिसका टैग होगा उसको बस एक्वायर करेगा, अपने में ऐड कर उसको देगा, बस बाकी एक्वायर कोई करेगा, चीज़- हाँ, ओके ठीक है, चलो। सर, यहाँ पर टेम्पलेट क्यों ऐड किया है? क्या बोल रहे हो? टेम्पलेट, ये टेम्पलेट के अंदर ही तो हम हाँ। बता रहे हैं कि अगर इसे पॉड नहीं मिलता है तो जो नया पॉड बनाएगा उसको क्या लेबल देगा। अच्छा, ओके हाँ। ओके। तो देखो ना, सर मेरा इसको 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 एक पॉड मिला, लेकिन इसने 2 पॉड नए बनाए,
तो दोनों पॉड को लेबल कहाँ से लिया, डिफाइन किया? वो यहीं से तो डिफाइन किया, टेम्पलेट के अंदर तो डिफाइन है। जी बोले। सर फर्स्ट जो आपने लेबल बनाया था वो जो पोर्ट बनाया था वो एनजिनिक्स का बनाया था। राइट। तो अभी अभी ये जो बना है आपने जो रिप्लिका सेट किया है तो ये इसने एनजिनिक्स का इमेज उठा लिया या इसमें इमेज इज इक्वल टू डॉकर ये नहीं जो नहीं, उसने ये कौन सा इमेज है? इमेज से फर्क नहीं पड़ता, वो लेबल के बेस पे चल रहा है। इमेज तो कुछ भी रख दो, लेकिन इन इंडस्ट्री तो आप सेम इमेज रखोगे। तो दो जो नया पॉड बनाया उसके अंदर ये इमेज डाला है, मैंने जो बना के रखा था उसके अंदर तो एनजिनिक्स ही है। तो ये वाला कौन सा इमेज है सर सर जो इसमें इमेज? ये कुबरनेटिस की ऑफिशियल साइट के अंदर उन्होंने एक इमेज पास कर रखा है जो गूगल रजिस्ट्री सर्वर पे। इमेज तो आप किसी की भी रजिस्ट्री सर्वर का यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या है। आप मेरे को डेवलप करके तो मैं आपका डाल दूंगा यहाँ पे। तो ये मतलब इमेज पहले कोई सा भी इमेज बनाया हुआ हो और राइट। इसमें अगर समझो दूसरा इमेज डाला हो तो वो हाँ जी, हाँ जी, कंटेनर वही नाम से बनाएगा जो नाम से लेबल यहाँ पे बिल्कुल डिफाइन कंटेनर किया हुआ है, वही नाम से बनाएगा। भाई मतलब उसी का इमेज नहीं, बनाएगा वो जो ऑलरेडी। सर कंटेनर क्या नाम से बनना है वो यहाँ लिखा है आपने, इमेज क्या डिप्लॉय करना है वो यहाँ लिखा है आपने। आप अपनी कंपनी का इमेज दोगे मुझे, आपकी कंपनी का रजिस्ट्री सर्वर मैं यहाँ डाल दूंगा। नहीं, मेरा सर क्वेश्चन था कि आपने जो पहला बनाया था वो एनजिनिक्स का इमेज था, तो ये इमेज कौन सा है? ये जो इसमें है ये एनजिनिक्स का ही है या दूसरा इमेज ये है? एनजिनिक्स का इमेज नहीं है सर, ये कस्टमाइज इमेज है जिसके अंदर फ्रंट एंड एप्लीकेशन डाली गई है। तो अभी जो पॉड बना है वो एनजिनिक्स का बना है, इस इमेज का नहीं बना है। रेप्लिका सेट जो आप बनाया नहीं नहीं नहीं, मेरा वो। पहले तो आप ये समझो इसने क्या किया। पहले कंसेप्ट इसने क्या किया, क्लस्टर के अंदर गया और ढूंढा कि भाई कितने पॉड ऐसे चल रहे हैं जिसपे लेबल ये लगाओ, ठीक है। उसको एक मिल गया, उसने एक को एक्वायर कर लिया। दो नहीं है, तो जो दो नए पॉड बनाए उसके अंदर ये इमेज डाला है उसने। अच्छा, ये इमेज डाला है उसने। हाँ, ये एंजिनिक्स तो क्यों वो डालेगा, एनजिनिक्स का अलग चल रहा है और ये दो अलग चल ये रहा है अलग चल इमेज। रहा है बिल्कुल। ठीक है संजय संजय मेरा एक क्वेश्चन है बीच में। हाँ समझो अगर अभी ये दो रेडिस का इमेज पीएचपी रेडिस का है हाँ कंटेनर, सॉरी पॉड। तो हाँ अगर समझो इंजीनियर्स का पॉड अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो हाँ। वापस इंजीनियर्स का पॉड क्रिएट करेगा, और रेडिस पीएचपी रेडिस का अगर हम लोग नहीं, कंटेनर अगर आप डिलीट होता है एंजिनिक्स का इमेज डिलीट करते हो तो ये वाला पॉड क्रिएट करेगा सर वो। इंजीनियर्स का नहीं करेगा, नहीं ये जो करेगा, आपने जो दिया। नहीं नहीं, उसको हाँ, नहीं करेगा, क्योंकि इसको करेगा, क्योंकि फर्दर अगर कोई पॉड डाई होता है तो वो कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल को पिक करता है, ना कि तो वो को। ठीक है। ओके अंडरस्टूड। हाय सर। हाँ बोलो। सर रिप्लिका से तो हम इसलिए क्लिक कर रहे हैं कि हमें अवेलेबिलिटी ज्यादा चाहिए, मतलब एक पोर्ट डाउन हो गया तो दूसरा पोर्ट रहेगा राइट इस टाइप राइट में ना। राइट। तो अगर मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसी इमेज के जो यहाँ पे डॉकर वाला जो डाला है इसी इमेज के 3 पोर्ट चाहिए, तो फिर वो इंजन इसका ऐड कर देगा तो फिर वो इशू नहीं होगा। सर रिक्वायरमेंट अगर ये इसी हम लोग यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, लर्न। ठीक ओके है, ओके। मैं यहाँ पर जानबूझ के गलतियां कर रहा हूं आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए। इन हाँ प्रोडक्शन पे प्री प्लानिंग होती है ना, इसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी समझाने के लिए मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाया हूं। क्लियर हो गया? हाँ सर। और किसी का डाउट तो नहीं? अगर संजय संजय समझो अगर एग्जिस्टिंग का जो इंजन इसका पॉड है, हाँ, उसी को ही उनको रिप्लेट करना है, तो ये नेम जो है इमेज का जो कंटेनर का नेम इमेज चेंज करो, फिर इमेज है, इमेज इमेज बदलो, चेंज हो जाएगी, इमेज बदलोगे। हाँ चल, ठीक है। अब मैंने बोला क्यूब सीटीएल डिलीट -f आर एस, इस आर एस को मैंने क्या कर दिया, उड़ा दिया। ठीक है, क्यूब सीटीएल गेट पॉड उड़ गया। अब मैं चाहता हूं डिप्लॉयमेंट, क्या चाहता हूं, डिप्लॉयमेंट। तो अगर मैं डिप्लॉयमेंट के सिंटेक्स को अगर देखूं तो डिप्लॉयमेंट का सिंटेक्स देखो क्या है।
VIM म्यूट करो सर डॉट यामल। मैं इसके अंदर गया, क्या कह रहा है देखो, डिप्लॉयमेंट, मेटा डेटा, नाम क्या है, लेबल, फिर वही आ गया सेलेक्टर, 3 कॉपी, मैच लेबल, टेम्पलेट। ये देखो, अब डिप्लॉयमेंट की खास बात क्या है देखो, मैंने आपको कल बताया था कि जब डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हो तो डिप्लॉयमेंट के नीचे रेप्लिका सेट ऑटोमेटिक बनता है। क्या बनता है? ऑटोमेटिक बनता है। क्यूब सीटीएफ क्रिएट -f डिप्लॉय। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। क्यूब सीटीएल गेट डिप्लॉय, मेरे पास कोई भी डिप्लॉयमेंट अभी यहाँ पर नहीं चल रहा। क्यूब सीटीएल गेट RS, कोई भी रेप्लिका सेट मेरे पास नहीं चल रहा। क्यूब सीटीएल गेट पॉड, कोई भी पॉड मेरे पास यहाँ पर नहीं चल रहा। मैंने कमांड मारा क्यूब सीटीएल क्रिएट -f, सॉरी गलत वाली कमांड पर, डिप्लॉयमेंट थी ना मेरी फाइल की ना। क्यूब सीटीएल क्रिएट -f डिप्लॉयमेंट, ठीक है, ये मैंने डाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कमांड क्या मारा, क्यूब सीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट। ये देखो मेरा डिप्लॉयमेंट बना। फिर मैंने कमांड क्या मारा, क्यूब सीटीएल गेट RS, देखो RS अपने आप बना। क्यूब सीटीएल गेट पॉड, पॉड अपने आप बना। अब कंसेप्ट को समझो, पहले बना डिप्लॉयमेंट जिसका नाम ये है, फिर बना RS। अब RS का नाम देखो, RS का नाम अगर आप देखोगे तो ये स्टार्टिंग का जो नाम है वो डिप्लॉयमेंट का नाम है। मतलब इसका नाम कैसे है, पहले डिप्लॉयमेंट का नाम फिर ये RS का नाम। अब पॉड में आ जाओ तो डिप्लॉयमेंट का नाम, RS का नाम, फिर ये पॉड का नाम। तो इससे पता चलेगा कि ये वाला जो पॉड है वो इस RS से कंट्रोल हो रहा है और इस RS के ऊपर ये डिप्लॉयमेंट लगा हुआ है। इधर आ जाओ, ये वाला पॉड इस RS से कंट्रोल हो रहा है, दोनों सेम मैच कर रहे हैं। और ये RS इस डिप्लॉयमेंट के ऊपर, इस RS के ऊपर ये डिप्लॉयमेंट है। ये पॉड इस RS से मैच हो रहा है, इसके ऊपर ये डिप्लॉयमेंट लगा हुआ है। क्लियर है? हाँ जी, कंफर्म करो एक बार मुझे। यस सर, यस सर। अब मैं सर क्लियर सर। तो ऐसा अगर डिस्क्राइब करे सिर्फ ये पोर्ट के नेम से, हाँ, तो वो वर्क करेगा या फिर पूरा लेना पड़ेगा? अगर मैं अगर सीधी पूरा लेना पड़ेगा। डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा ठीक है। क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब, डिस्क्राइब पॉड, ऐसे पूरा लो गया। ठीक है, मैंने पूरा लिया। यहाँ आके देखता हूँ क्या कह रहा है, कंट्रोल्ड बाय, आज भी रेप्लिका सेट से कंट्रोल हो रहा है। इस बात से प्रूफ होता है कि डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर नहीं है। समझ आ रहा है? बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में कहते हैं कि डिप्लॉयमेंट भी एक कंट्रोलर है। अगर डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर होता तो यहाँ डिप्लॉयमेंट लिख के आता। आज हमने बनाया तो डिप्लॉयमेंट है, लेकिन बैकएंड में रेप्लिका सेट बना और यहाँ लिख के भी आ रहा कंट्रोल बाय डिप्लॉय, ये रेप्लिका सेट, उसके अंदर ये डिप्लॉयमेंट। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? चलो, अब आपको थोड़ी सी और चीजें पे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, क्यूब सीटीएल डिलीट -f, ये डिप्लॉयमेंट मैंने यहाँ से उड़ा दिया। मैंने डिप्लॉयमेंट YAML फाइल यहाँ से उड़ा दी। स्पेलिंग गलत लिख दी थी मैंने, लगता है वही डालनी पड़ेगी जो लिखा था। ठीक है, उड़ा दी मैंने। तो जब मैंने उड़ा दी तो मैं यहाँ पे कमांड मारता हूँ क्यूब सीटीएल गेट पॉड या क्यूब सीटीएल गेट डिप्लॉय, नहीं है, क्यूब सीटीएल गेट RS, वो भी उड़ गया। क्यूब सीटीएल गेट पॉड, ठीक है। ये देखो, अब मैं वापस VIM खोला इस फाइल को और यहाँ पे जानबूझ के क्या कर रहा हूं मैं,
इमेज का नाम गलत दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं जानबूझ के, संजय दाहिया इंडिया TCK ये दे दिया। अब देखना क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं हम लोग वॉच कमांड। क्या डालते हैं? kubectl get pod वॉच कमांड डालते हैं। अब करता हूं इस कमांड को क्रिएट। ये लो क्रिएट किया मैंने। यहाँ देखो क्या होगा, क्या एरर आ रहा है, एरर पढ़ो। इमेज फुल ऐसा कुछ है। एरर इमेज। अब क्या आया एरर? बैक ऑफ इमेज फुल बैक ऑफ। इमेज फुल बैक ऑफ। तो इंटरव्यू में पूछते हैं पता है कि भाई ये इमेज फुल बैक ऑफ एरर कब आता है? एक आंसर तो आपको मिल गया होगा, कब आता है, कब आता है सर, कब आएगा ये? इमेज का नाम। जब इमेज नहीं बन जाए राइट, डायग्राम में आता है। तो ये जब नहीं मिलता है रजिस्ट्री में तब इधर आता है। और ये डेली बेसिस का एरर है। आप जब भी करोगे तो एरर आएगा। तो आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि इमेज फुल बैक ऑफ एरर को एक्सप्लेन करो और इसको रिजॉल्व कैसे करोगे। इमेज म्यूट करो सर, म्यूट फुल बैक ऑफ। इसको ये एरर कब आता है समझो। आपने अपनी मैनिफेस्ट फाइल लिखी है, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर इमेज के सेक्शन में अगर आपने इमेज डिफाइन करना ही भूल गए तब आएगा एरर। इमेज डिफाइन किया है बट कुछ गलत कर दिया तब आएगा एरर। तीसरा होता है कि इमेज सही डिफाइन है, कोई गलती नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, तब भी एरर क्यों आ रहा है? अब क्या करोगे? आंसर है किसी के पास आंसर? डिस्क्राइब करके देते रेपो में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा वो इमेज। क्रेडेंशियल गलत हो गया डॉक्टर। रजिस्ट्री बराबर फॉलो नहीं किया होगा। प्राइवेट रजिस्ट्री होगी। कब आएगा एरर सर? तीसरा एरर क्रेडेंशियल। क्या क्रेडेंशियल? क्या सर क्रेडेंशियल? देखो क्या बोला मैंने, पहला एरर कब आएगा आपके पास? इमेज आपका नाम आपने गलत लिख दिया। दूसरा आपने इमेज डिफाइन ही नहीं किया। तीसरा आपने इमेज डिफाइन किया है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन वो इमेज आपकी जिस रजिस्ट्री सर्वर पे रखा हुआ है उस रजिस्ट्री सर्वर पे ऑथेंटिकेशन सेट है कि भाई वो उस रजिस्ट्री सर्वर से वो इमेज कोई भी यूज करेगा तो उसे यूजर ने पासवर्ड पहले लगाना पड़ेगा। तो आपने अगर क्रेडेंशियल नहीं डिफाइन किया, इमेज बस डिफाइन कर दिया, तो भी आपके सामने यही एरर आने वाला है। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ पर 3 सिनेरियो में ये एरर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज देखो, आपने जब इसे रन किया तो सबसे पहले आपको क्या एरर दिया? इमेज पुल बैक ऑफ एरर नहीं दिया। पहले आपको इसने क्या एरर दिया? एरर इमेज। देखो अगर आज भी हम इसको क्या करें, यहां जाए, देखो क्या आ रहा? एरर इमेज पुल। क्या आ रहा? क्या एरर आया पहले आपके सामने? एरर इमेज पुल। ठीक है, तो इसने क्या किया? सबसे पहले जो इमेज यहां पे डिफाइन किया उसको पुल करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? पुल। और पुल नहीं कर पाया तो आपको बोला एरर इमेज पुल। नहीं हो पा रहा भाई। लेकिन अब ये शांत नहीं बैठेगा, ये दोबारा पुल करेगा। क्या करेगा? दोबारा पुल करेगा। दोबारा पुल करता है। जब वो दोबारा पुल करता है तब भी उसे नहीं मिला तो अब सेकेंड टाइम पे आपको एरर इमेज पुल नहीं देगा। सेकेंड टाइम में आपको बोलेगा इमेज पुल बैक ऑफ। मतलब बैक ऑफ का मतलब दोबारा गया था वो पुल करने, नहीं मिला उसे, और ऐसा बार बार ट्राई करता रहता है। और ट्राई करने का इसका टाइम भी अलग है।
जैसे उसने फर्स्ट टाइम एरर इमेज पुल किया था 5 सेकंड में, दूसरी बार जाएगा समय को मल्टीप्लाई करके 10 सेकंड में, फिर तीसरी बार जाएगा 20 सेकंड में, फिर मल्टीप्लाई करता जाएगा, रुक रुक के जाएगा। जैसे लास्ट टाइम अगर 20 सेकंड में गया था तो अगली बार जाएगा 40 सेकंड में, अगली बार पिछली बार 40 सेकंड में गया था तो अब जाएगा 80 सेकंड में। तो ऐसे बार 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 चलता रहेगा। तो ये एरर आपको कंपनी में देखने को मिले तो समझ जाना कि भाई इसकी मैनिफेस्ट फाइल को देखो जाके, बंदे ने मैनिफेस्ट फाइल में कहीं इमेज का नाम तो गड़बड़ नहीं कर दिया, और गड़बड़ हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मैनिफेस्ट फाइल को लिख रहे हो और गलती से हो सकता है एक दो लेटर भी इधर उधर हो गया तो भी एरर आएगा। तो मैनिफेस्ट फाइल में गलती से इमेज तो नहीं दे दिया, और गलती से इमेज दिया है या फिर कहीं इमेज का सेक्शन ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिया, या कोई इमेज आपने डिफाइन की है जिसका क्रेडेंशियल नहीं दिया तो भी आपके सामने ये एरर आए। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल कोई डाउट तो है यहाँ पे, एक बार कंफर्म कर दो आपको। हाँ सर, दीपक बोल रहा हूँ। हाँ दीपक बोलो। सर इसकी डिटेल जो भी एरर है इसको अगर हम डिस्क्राइब करेंगे पॉड को तो उसमें तो मिल जाएगी ना सारी सर डिटेल। डिस्क्राइब में तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। हाँ जी हाँ सर बिल्कुल। है ना, डिस्क्राइब में तो मिल जाएगी आपको, डिस्क्राइब करो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। क्यूब सीटीएल गेट फॉर क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब फॉर, देखो यहाँ पे क्या साफ साफ बोल रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। है ना, पहला एरर क्या है, इमेज एरर इमेज पुल, फिर कह रहा है इमेज पुल बैक ऑफ, फिर कह रहा है बैक ऑफ पुलिंग इमेज फेल्ड हो रहा है, पुल ही नहीं कर पा रहा है इसको, पुल नहीं कर पा रहा, साफ तो पता लग रहा है भाई ये चीजें इनवैलिड है, वैलिड ही नहीं करती। समझ आ रही है मेरी बात को। हाँ जी सर। चलो दूसरी चीज, मैंने कहा ठीक है भाई साहब आपकी बात समझते हैं हम लोग, गेट, मैंने यहाँ पे डॉकर इमेज एलएस किया, मैं क्या करता हूँ डॉकर रजिस्ट्री सर्वर से एक इमेज पुल कर लेता हूँ। ठीक है, डॉकर पुल एनजिनिक्स 1.14.2 मैंने जानबूझ के पुल कर लिया। ठीक है, डॉकर तो सबको आता होगा बेसिक, ऐसा कोई है जिसको डॉकर नहीं आता? मुझे नहीं आता सर। डॉकर कर लो यार, थोड़ा बेसिक कर लो, ज्यादा नहीं, बाकी लोगों को तो पता ही होगा। तो मैंने क्या किया, जानबूझ के आपको ये प्रैक्टिकल को और इनहांस करने के लिए मैंने क्या किया, डॉकर हब से एक इमेज मैंने पुल कर ली, ये आ गई। अब मैं इसमें अपना टैग लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, टैग, डॉकर टैग। अब मेरा जो डॉकर हब में अकाउंट है, मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ डॉकर हब में अकाउंट, कहीं आईडी पासवर्ड तो डिस्टर्ब नहीं है। ठीक है, लॉगिन हो गया। ठीक हो गया, चलो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डॉकर में टैग लगाने जा रहा हूँ इस इमेज में। इमेज कौन सी है, एनजिनिक्स 1.14.2 मेरा अकाउंट आईडी। ठीक है, और मैंने टैग क्या लगा दिया, संजय दाहिया टेक्निकल क्लाउड नॉलेज 2030, ये मैंने टैग लगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डॉकर इमेज एलएस अगर करता हूँ तो ये देखो अभी, अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम पे डॉकर हब को लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉकर पुश, इस इमेज को डॉकर हब में पुश कर रहा हूँ और प्राइवेट रजिस्ट्री कर दूंगा। ठीक है, पुश कर दिया,
वर्जन डिफाइन कर देता हूँ। वर्जन क्या है? लेटेस्ट। क्या है वर्जन? लेटेस्ट। ठीक है, तो ये डॉकर हब में जा रहा है। डॉकर हब में चलते हैं, यहां आ जाएगा, देखना अभी। देखो आ जाएगा अभी। ये देखो आ गया। टैग सेम है शायद इसकी वजह से। नहीं नहीं, आ गया सर, आ गया, ये आ गया। अब क्या होता है कि डॉकर हब में एक ही आप प्राइवेट रजिस्ट्री बना सकते हो। तो मेरे पास एक पहले से प्राइवेट रजिस्ट्री है, ये देखो, तो इसको मैं पहले पब्लिक करता हूँ, फिर उसको बनाऊंगा। ठीक है, आपको आपके पास कोई प्राइवेट रजिस्ट्री नहीं होगी तो आपको करने की जरूरत नहीं, ये वाले स्टेप जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये जस्ट। और डॉकर आप सबने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको जाता हूं मैं, क्या करता हूँ, प्राइवेट रजिस्ट्री बनाता हूँ। सेटिंग पे गया, मेक दी प्राइवेट रजिस्ट्री, और यहाँ पे रजिस्ट्री का नाम। ठीक है, तो ये देखो प्राइवेट होगी। अब मैं इसको उठाया, अब ये इमेज देखो वैलिड करती है ना। इसको उठाया मैंने, यहां से कॉपी किया, और अपनी यहां गया, और यहाँ पे मैंने कमांड क्या मारा, डिप्लॉयमेंट यामल फाइल के अंदर गया। मैंने बोला भाई साहब, ये इमेज जो आपने डिफाइन किया था ये तो चलो एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ये तो जरूर एग्जिस्ट करती है ना, ये वाली, ये एग्जिस्ट करती है। यहाँ टैग क्या है, लेटेस्ट, ये तो एग्जिस्ट करती है। फाइल को सेव करके बाहर आया, कमांड क्या हमारा, kubectl गेट पॉड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्रिएट नहीं चलाता हूँ, अप्लाई। ठीक है, चेंज करके अप्लाई मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम बनाने के लिए क्रिएट करते हो, जब वो फाइल ऑलरेडी बनी हुई उससे चीजें हैं, उसको सिर्फ मॉडिफाइड करो तो अप्लाई कर दो। ठीक है, डिप्लॉय, ये मैंने किया, लेकिन एरर तब भी मेरे पास वही, देखो कंटेनर क्रिएटिंग में है, लेकिन तब भी वही एरर आ गया। एरर वही आ रहा है बार बार। अब तो इमेज भी सही है, अब क्यों आ रहा है भाई एरर? अब तो सही हो जाना चाहिए। तो अब ये सही क्यों नहीं हो रहा है? क्रेडेंशियल देना पड़ेगा, यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, क्रेडेंशियल। तो क्रेडेंशियल आप कैसे दोगे? तो क्रेडेंशियल को देने के लिए मुझे यहाँ पर क्यूबरनेटिस में एक सीक्रेट नाम की सर्विस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, सीक्रेट नाम की सर्विस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हालांकि सीक्रेट टॉपिक अभी आगे आएगा, लेकिन इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग कर रहे हैं अभी kubectl क्रिएट सीक्रेट। सीक्रेट बनाने जा रहा हूं मैं, डॉकर रजिस्ट्री। ठीक है, और नाम यहां पे मैंने क्या दे दिया, tck सीक्रेट, कुछ भी दे सकते हो, हाइफन हाइफन डॉकर हाइफन सर्वर। अब डॉकर सर्वर का एड्रेस यहाँ पे आप डाल दोगे, https जो होता है बाय डिफॉल्ट, index.docker.io। अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यही डालोगे, आपकी कंपनी का कोई प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर है तो वो डालोगे, AWS का ECR रजिस्ट्री है तो वो डालोगे, एजोर का है तो वो डालोगे। यहाँ पे मेरा डॉकर का है तो मैं ये डाल रहा हूँ, बस ध्यान रखने को। फिर मैंने हाइफन हाइफन डॉकर हाइफन यूजर नेम, क्या डालूंगा मैं, यूजर नेम। तो यूजर नेम क्या है मेरा, ये लो। फिर हाइफन हाइफन डॉकर हाइफन पासवर्ड। पासवर्ड क्या है मेरा, OpenShift@2030, ये मैंने पासवर्ड डाला। फिर मैंने बोला हाइफन हाइफन डॉकर ईमेल। ईमेल क्या है, ईमेल मैंने डाल दिया अपना
दैया332@gmail.com। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो बस, ये सही होना चाहिए, इनमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, docker-यूजर नेम सही होना चाहिए और पासवर्ड सही होना चाहिए, ये तो ऑप्शनल है। ठीक है, मैंने एंटर किया। तो अब मेरे पास क्या हो गया सर, अब मैं यहाँ पर क्यूब सीटीएल गेट सीक्रेट अगर करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास एक सीक्रेट बना हुआ है टीसी के सीक्रेट नाम का। तो इसको मैं उठाऊंगा और ये YAML फाइल पे क्या करूंगा, यहाँ पे सीक्रेट की वैल्यू डिफाइन करूंगा। अब जब सीक्रेट आप डिफाइन करोगे तो उसको इसके लेबल पे रखना, कंटेनर। ठीक है, यहां पे मैंने बोला इमेज फुल सीक्रेट, ठीक है, आई कैपिटल आई स्मॉल पी कैपिटल और एस सीक्रेट का एस कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, सीक्रेट का नाम डिफाइन कर दिया। मेरे सीक्रेट का नाम क्या है, मैंने कॉपी किया अभी, ये लो, एक बार मैच कर लो सिंटेक्स, कहीं कोई गलती तो नहीं है, ये कंटेनर के ही लेवल पे है ना, ठीक है। अब देखो आपने फाइल पे चेंजेस किए, हाँ बोले। यहाँ पे इंडेंटेशन एरर लग रहा है मेरे को, ये इमेज फुल सीक्रेट्स के नेम में। क्या नाम क्या है आपका, सर दीपक मिश्रा। कहाँ एरर है, कोई एरर नहीं है, सर ये कोई एरर नहीं है सर, ये 2-4 स्पेस एक्स्ट्रा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने फाइल को सेव करके बाहर आया। अब देखो चीजें पहले से चल रही हैं, मैंने कुछ चेंजेस किया तो क्या करूंगा, अप्लाई। क्या करूंगा, अप्लाई। तो ये देखो कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो क्या हो गया, कंटेनर रनिंग हो गया। हाँ जी सर, क्लियर है। यस सर, यस सर। तो अब अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि भाई इमेज पुल बैक ऑफ को एक्सप्लेन करो, कब कब आएगा, समझ में आ गई बात यहाँ पर। फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहली बार क्या एरर देता है, एरर इमेज पुल। फिर दोबारा होता है तब आपको एरर देता है इमेज पुल बैक ऑफ, मतलब दोबारा कर रहा है, दोबारा भी नहीं मिल पा रहा उसको। ठीक हो गया। तो आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं, किसी को कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। जो लोग नए ज्वाइन किए सर हुए हैं इसका वीडियो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं भेज दूंगा आज ही। ग्रुप में हो नहीं, ये नया नया हाई लिख के भेजो, ग्रुप में ऐड कर दो। मैं आपको पिंग कर दूंगा अभी। ठीक है, सर ट्रेन को हम AWS ECR के साथ भी करेंगे। हम AWS-CCR के साथ तब करेंगे जब हम EKS बैच पढ़ेंगे। हमारा EKS का एनरोलमेंट नहीं है, हमारा CK है। EKS का बैच सुबह चलता है 9 to 10। अभी दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल सर, EKS अलग होता है, EKS जो है वो AWS का है, AKS एजोर का है, GKE गूगल क्लाउड का है, CK ओपन सोर्स का। मतलब दोनों में क्या कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है सर, है बहुत डिफरेंस है। आप CK को करके EKS नहीं कर सकते, EKS पे काम नहीं कर सकते। कंसेप्ट तो देखो मोस्टली पता चल ही जाता है, बट काम करने की बात है कि तो वहां पे सब कुछ अलग है। एजोर का EKS में बहुत अलग है, सब में अलग अलग आपको मिले। तो इसमें जो हम AKS कवर करेंगे, AKS नहीं करेंगे, CK करेंगे, ओनली CK, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। AKS तो एजोर का हो गया। सर्टिफिकेशन के लिए इनफ रहेगा क्या सर ये कोर्स, मतलब कौन सा सर्टिफिकेशन करना है आपको, सीके हाँ सर्टिफिकेट? हाँ एनएफ है सर्टिफिकेट के लिए। सर मैं कह रहा था डॉकर में आपने टैग कैसे लगाए, क्या सिंटेक्स होते हैं थोड़ा बताएंगे? डॉकर इमेज में टैग लगा के पुश करते हैं क्या? टैग लगाओगे ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा, डुप्लीकेशन हो गई तो। ये रही टैग, छोटा सा 10 घंटे का डॉकर है, वीडियो से कर लो, नहीं तो डॉकर को, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये आपने टैग लगाया है, ये जैसे SD171 ये देना मस्ट है, स्लैश बिल्कुल मस्त है, नहीं तो डुप्लीकेशन हो जाएगी कुछ भी ना। दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते, आप अपना अकाउंट आईडी दोगे, फिर आगे दोगे कुछ भी। अकाउंट आईडी स्लैश के बाद कुछ भी दे तो चलेगा, अकाउंट आईडी मस्ट है। ओके ओके गॉट, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं ये कह रहा था कि आज ही मैंने इनरोल किया है तो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा 5+5 days की आपको।
सर मुझे वो इंस्टॉलेशन का इशू आ रहा है सर, Hello? बीच बीच में जो है ना TLS हैंडशेक टाइम आउट हो रहा है, मतलब वो वो नेम आपका स्पेस पोर्ट नहीं, पोर्ट आप सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट अलाउ करो। सर नेम स्टेटस तो दिखा रहा है मेरे को नेम स्पेस का, फिर बाद में वो TLS हैंडशेक टाइम आउट हो जाता है, फिर बीच में दिखा देता है वो। आप पोर्ट ओपन नहीं हो रहा है। पोर्ट ओपन नहीं है इसलिए दे रहा है वो एरर। पोर्ट ओपन कर दो, ऑल ट्रैफिक कर दो, हो जाएगा। ओके सर VMware का साइट डाउन पड़ा हुआ है क्या? VMware डाउनलोड नहीं हो रहा है सर। नहीं नहीं सर, VMware का साइट तो डाउन है। जी बोले। हेलो हाँ जी, हाँ जी बोले। सर। हाँ बोले। हेलो हाँ बोले। सर, कल की जो क्लास हुई थी ना, हाँ हाँ। तो आपने जो एक मेथड बताया था कि YML को राइट करने का, जैसे हमने डिस्क्राइब किया, ठीक है। उसके बाद वहां से हमने एप वर्जन उठाया, फिर काइंड वाला जो था, तो वो एक बार रिपीट कर देते ना, तो कल करवा थोड़ा सा दूंगा, ठीक है। मतलब तो और क्लियर हो जाता। कल क्योंकि उसका रिपीट करा recording तो दूंगा, है नहीं। कल रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ओके। हाँ सर कल क्लास होगी सर क्या? अच्छा, कल फ्राइडे ना? नहीं, कल मंडे हो गया फिर। एंड सर कल की सर रिकॉर्डिंग सर वो कब? कल की ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक। तो क्रैश हो गई थी। मैं कोशिश करूंगा मंडे को ना पहले रिकैप कर दूंगा आधे घंटे में, तो है ना पहले। सर जी बोले सर। सब पता नहीं, अब फ्यूचर में पढ़ेंगे तो तब देख लेंगे, लेकिन ऐसे जस्ट डाउट है। जैसे हम लोग डॉकर इमेज को उबंटू करते हैं हाँ हाँ तो तुरंत उबंटू डाउनलोड हो जाती है, इसमें हाँ हम हाँ काम करना स्टार्ट कर सकते हाँ हैं। हाँ। बट जब हम पॉड उबंटू लॉन्च करते हैं, ठीक है, पॉड उबंटू? तो वो मतलब आई मीन टू से कि पॉड के अंदर हम कंटेनर जब उबंटू लॉन्च करते हैं, हाँ हाँ। तो वो वैसे वर्क नहीं करता जैसे डॉकर में सिंपलिसिटी से काम कर लेते हैं नहीं नहीं, उसमें। उस करता वैसे ही है सर, आपको दिखाई नहीं देता हूँ। अच्छा, वो पॉड के अंदर कंटेनर ही बना रहा होता है, वो सारा प्रोसेस वही कर रहा होता है, पुल करके वो सारा प्रोसेस सब दिखाता है, बट आपको दिखा नहीं दे रहा स्क्रीन में। जब आप इवेंट करोगे तो आगे होने में दिक्कत होती है सर, इसलिए पूछ रहा था मैं। बाद में करेगा कोई बात नहीं तब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉकर से इजी है, फास्ट है ये। दिखाऊंगा अभी आगे चल के। ठीक है ठीक। सर, धनंजय ही है। हाँ धनंजय। सर अभी जो केस का चालू है सेशन, वो सर उसका टाइमिंग क्या है? किसका? केस का चालू है क्या आपका? EKS या AKS? केस EKS 9 to 10। 9 to 10। ओके 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 सर, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, अच्छा तो मैं just पूछ रहा था। ठीक है, मंडे ज्वाइन करना, मंडे। साथ साथ ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? सर वी आर एबल टू पास सीके, राइट? हाँ, ये हमारा जो है वो CK है। ओके सर, ओके सर। जो ई केस का बैच चल रहा है, तो क्या साथ साथ कर सकते हैं दोनों? कर सकते हो। उसका लेकिन संजय कितना लेक्चर्स हुआ है, मतलब कितना सेशन हुआ है? 5 डे हो गया आज। आज आज तो वैसे 7 डे था, बट कल की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो 5 डे के हिसाब से ये आज 6 डे हो गया। कब तक मिल जाएगी? क्या बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? रिकॉर्डिंग मैं आज रात में ही भेज दूंगा। थैंक्स। ठीक है। सर आपका ये केस सेपरेट बैच है क्या? हाँ सेपरेट बैच है। टाइमिंग क्या है इसका? AKS है सर 7 to 8 वीकडेज मॉर्निंग। ओके, ये कब स्टार्ट हुआ था वो बैच? ये सर 2 से 3 वीक हो गया इसको। ओके सर। सर AWS EKS का कोर्स ड्यूरेशन कितना है सर? यही सर, जितना CK का है उतना ही उसका भी है। मतलब वो भी 3 महीने वाली? हाँ वो भी 3 महीने। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, हम डायरेक्ट सर EKS सीख सकते हैं? ये सीख सकते हो। सकते हैं, ओके। सर सही रोड मैप क्या है वैसे, हमें क्या पहले सीखना चाहिए? पहले आपको बेसिक डॉकर सीखना चाहिए, फिर CK सीखना चाहिए, फिर आगे जाना चाहिए। अगर आपको अपनी प्रोफाइल कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी में बनानी है तो डॉकर, CK, CKS, इसके CK के बाद होता है सर्टिफाइड कुबरनेटिस सिक्योरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका AKS, EKS, GKE और OpenShift, ऐसे कर रहे हो। ओके थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलो फिर ड्रॉप करते हैं, अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है तो मिलते हैं मंडे, ठीक है। सर मेरा और एक और क्वेश्चन था सर थैंक यू। हाँ बोले। सर वो आपसे कल ही डिस्कस हुआ था, 2 दिन से कर रहा था। वो आप मेरे को ना कॉल कर लो एक बार ना, व्हाट्सएप। मैंने भेज, आपने वो बोला था ना मेल ID सेंड कर देना। ठीक है।
थैंक यू ओके सर, बहुत बिजी रहते हैं जी। ओके सर, थैंक यू। ओके मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।